झारखंड के अलग होने से अस्पताल की सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। एक सपना देख करके अपना ज़मीन लिया कि मुझे भी नौकरी मिलेगी, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी वहाँ पे, और उचित उसका पैसा भी मिलेगा। झारखंड के राज्य के तमाम राज्यवासियों ने जो सपने देखे थे, क्या वो सपना आज पूरा हो पाया है? हमारे साथ इसी कड़ी में बातचीत में है उज्जवल कुमार दास, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक। आइए इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। दादा, आपको स्वागत है दास जनसभा में। धन्यवाद। और सबसे पहले झारखंड 15 नवंबर को 25 साल का हो जाएगा, और इन 25 वर्षों में हम लोगों ने, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो तमाम उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जो हमें प्राप्त करना चाहिए था, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं पाया। उतार चढ़ाव बहुत रहे, और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि झारखंड नित्य नई ऊंचाइयों को छुए। और जब झारखंड बना है, जब से हमारी सरकार रही झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया कि झारखंड को एक नई दिशा दें, झारखंड में विकास की गति तेज हो। हमने बहुत सारी योजनाओं को लाने का प्रयास किया जिससे झारखंड के लोग लाभान्वित हुए हैं। आज देखिए, झारखंड अलग होने से सड़कों का जाल बिछ रहा है, और झारखंड के अलग होने से अस्पताल की सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं, लेकिन प्रयास है कि झारखंड में हॉस्पिटल का विकास हो, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हो सके, लोगों को चिकित्सा संबंधी सुविधा के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, और नित्य नई ऊंचाइयों को झारखंड छुए। दादा, झारखंड 25 वर्ष ये अभी अब पूरा करने को जा रही है, लेकिन झारखंड के लोग अभी भी लोग बाहर प्लान करते हैं रोजगार के लिए। आखिर झारखंड इन 25 वर्षों में जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, उस तरीके से लोग डेवलप ना करके जो लोग बाहर प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कब बंद होगा? क्योंकि 25 वर्ष एक लंबा सफर होता है झारखंड के लिए। कहा जाता है कि झारखंड कोख से अमीर है, बाहर आते ही गरीब है। तो अक्सर आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि झारखंड कोख से अमीर है। मतलब झारखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो झारखंड को विकसित कर सकती हैं, रोजगार की समस्या को दूर कर सकती हैं, लेकिन एक उद्देश्य होना चाहिए रोजगार को दूर करने का। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का साधन है, बल्कि स्वरोजगार को भी डेवलप करना, ये भी रोजगार का एक माध्यम होता है। ठीक। और कोई भी सरकार हो, कोई सरकार, हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पे स्वरोजगार को भी डेवलप किया जाए, लघु उद्योगों का विकास किया जाए, और हम लोग प्रयास हमेशा करते रहे हैं। हमारी जब सरकार थी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, झारखंड जब अलग हुई थी तो पार्टी कमान भी भारतीय जनता पार्टी ही सरकार, मुख्यमंत्री में थे। जी जी, तो आपने देखा होगा कि यहाँ एक लंबे समय तक सर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को चलाया था। जी जी जी, कुटीर उद्योगों का भी बहुत यहाँ पे विकास हुआ है। जी, तो एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। हम लोगों का प्रयास यह भी था कि सरकारी नौकरी से भी लोगों को जोड़ें, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा यही मांग करते आए हैं कि युवाओं को रोजगार मिल सके, और बहुत सारी
जो साधन हैं, चाहे हमारे टंडवा क्षेत्र में ही देख लीजिए, जी मैं अपने स्तर से प्रयास करता हूं कि अपने स्तर से लोगों को वहां पे नौकरी लगवा सकूं। जी सर, टंडवा क्षेत्र में। टंडवा क्षेत्र में जी और बहुतों को मैंने लगाने का प्रयास किया है, जो सफल भी रहा है। जी और भी लोग हैं, उनको भी हम लोग लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। टंडवा में CCL की कंपनियां हैं, टंडवा में NTPC है, और उस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि युवाओं को हम लोग ये प्रेरित भी कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, अभियान चल रहा है। जी जी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में हम लोगों को महिला और युवा जी दोनों को आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने सौंपा है। इसके तहत मैं कुछ दिनों पहले खदैया गया था, टंडवा के जी। खदैया में। वहाँ पर मुझे पता चला कि जो स्थानीय चटाई, खदैया में चटाई का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और वहाँ खजूर की चटाइयाँ बनाई जाती हैं। अच्छा वहाँ की महिलाओं में इतना जोश है कि उन्होंने जो चटाई तैयार की है मेरे पास, मैंने वो चटाई को खरीदा भी है। अच्छा, आपने लाया भी है सर? मैंने लाया भी है। आप उस चटाई को देखेंगे, इतना कंफर्टेबल वो चटाई है। अगर उसमें लेटा जाएगा तो एक्वा प्रेशर होता है और शरीर का थकान भी दूर हो जाता है। बैठिए तो शरीर का थकान दूर हो जाता है। खदैया में जो महिलाएं द्वारा चटाई बनाई गई वो एक्वा प्रेशर के जैसा वो काम करता है। एक्वा प्रेशर के जैसा वो काम करता है, तो हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा है। तो मैंने उस चटाई को खरीदा और मैंने लोगों को प्रेरित किया कि वहाँ से लोग चटाई को खरीदें। दूसरी चीज़ है कि हम लोग मयूरहंड भी गए हुए थे। मयूरहंड की महिलाएं भी स्थानीय उत्पादों को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं। वहाँ पर अचार का उत्पादन होता है, और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे चिप्स बनाने के लिए भी महिलाएं अग्रसर हो रही हैं। अग्रसर हो रही है, लेकिन सर क्या वो अभी वो कारगर में है, क्या कार्यरत में वो बना रही है चिप्स? हाँ, या फिर मतलब अभी ऐसा उन्होंने योजना बनाया है? नहीं, बन रहा है, और लेकिन एक है कि उन्हें मार्केटिंग नहीं उपलब्ध हो तो पा सर रहा। मार्केटिंग के लिए सर कैसे आप इसको देखते हैं? हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए आग्रह ये किया कि वहाँ के पहले जो आसपास के घर हैं जी उस चीज़ों को खरीदें, जी और वो लोग जी आगे बात को बढ़ाएं। जी, आगे लोगों को अवेयरनेस करें इसको लेकर। हाँ, जागरूक करें लोगों को। और इस तरह से देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि जो मौत मतलब बोलने से जो प्रचार होता है जी जी वो अधिक कारगर होता है। जी सर। और मैंने चटाई के बारे में बात किया अभी आपको। एक तरह से सोचिए कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जी उन्हें भी बढ़ावा दे रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। और अभी मैंने अचार और चिप्स की भी बात की, जो हमारी महिलाएं बना रही हैं। और भी जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ पर भी मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा और वहाँ की चीज़ों को हाईलाइट करने का प्रयास करूँगा। जी, ये सर ये क्षेत्र आप बता रहे थे खदैया को लेकर के। खदैया में मतलब इस तरीके का प्रोडक्ट जो है कि डेवलप किया जा रहा है। सर हम बात करते हैं सर, एक हमेशा से एक शिकायत रहा है, ठीक है, आपके क्षेत्र सिमरिया विधानसभा क्षेत्र टंडवा प्रखंड के प्रखंड वासियों का, कि जो NTPC सर एक बहुत बड़ा मुद्दा टंडवा का है। लगातार कई बार वहाँ पे आंदोलन भी हुआ है, आंदोलन कई सालों तक चला है, आंदोलन बना भी है, बिगड़ा भी है, टूटा भी है। लेकिन एक सवाल सर वहाँ से लगातार एक मिल रहा था कि क्या जब हम लोगों ने NTPC को जब हम लोगों ने ज़मीन दिया था, वहाँ के रैयत ने, वो विस्थापितों ने जब ज़मीनें जब दी, उस वक्त उसकी सैलरी जो था क्या अभी वही सैलरी मिल रहा? क्या NTPC ने ऐसा बना मतलब मोड अपना बना रखा है कि मैं यहाँ स्थानीय लोगों को 12,000 का ही सैलरी दूंगा आजीवन और इसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा? सर आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप वहाँ के विधायक हैं, ठीक है, तो सर इसके बारे में कैसे आप देखते हैं ये चीज़ों को? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और ये अच्छा सवाल करने के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ जी। और आपका सवाल भी बहुत जायज़ है। वहाँ के लोगों ने एक सपना देख करके अपना ज़मीन दिया कि मुझे भी नौकरी मिलेगी, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी वहाँ पे, और
उचित उसका पैसा भी मिलेगा, जमीन जिन्होंने दिया उसका उचित मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है, चाहे कारण जो भी हो, बहुत ही जल्द हम लोग इसकी समीक्षा भी करेंगे कि जो आशा और विश्वास के साथ लोगों ने जमीनें दी हैं, वो आशा और विश्वास मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और ये कमी क्यों आ रही है, क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है, या ऐसा नहीं है कि लोग भी जिम्मेदार हैं। लेकिन वो कारण क्या है जी, कहीं तालमेल की कमी है जी, या कहीं किसी और चीज़ की कमी है जी, या बिचौलियावाद है। जी, इस चीज़ को मिल करके बैठ करके हम लोग बहुत ही जल्द हम लोग उसको भी जो है सो सुलझाने का प्रयास करेंगे, जी, क्योंकि लोगों की भी जो मांग है वो उचित मांग है। जी सर। और मैंने बहुत कुछ लोगों से बात भी की थी, उसमें एनटीपीसी के लोगों से भी बात की थी, तो उसमें उन्होंने भी कुछ अपनी जो समस्याएं रखी जी, कि उनकी जो समस्या थी कि पहले चीज़ है कि हम लोग का जो सिस्टम है, जो सारा सिस्टम है, वो हम लोगों का अपने तरीके से हम लोग चलते हैं। तो मैंने उनसे यही चीज़ कहा कि अगर आप अपने तरीके से चलते हैं तो वहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से आशान्वित करें जी, कि आपके तरीके में वो भी शामिल है। जी सर, क्योंकि सर क्षेत्र आपका है, आपने भी देखा होगा एनटीपीसी जब नहीं चल रही थी तो ठीक है, लेकिन अभी एनटीपीसी चालू हो चुकी है, चिमनी से धुआं भी निकल रहे हैं। डेवलप का अगर बात किया जाए तो उस तरीके से डेवलप नहीं है। एक अच्छा वहाँ पे पार्क नहीं है सर कि बच्चे वहाँ जाकर के खेल सके। एक अच्छा छोटा प्ले ग्राउंड नहीं है कि लोग वहाँ क्रिकेट जाकर के खेल सके। बहुत ऐसी चीजें कमियां रही हैं। पिछले बार भी भाजपा का वहाँ पे विधायक हमारे रहे हैं, स्थानीय विधायक थे, उस तरीके से उन लोग वहाँ तमाम क्षेत्रवासी, विधानसभा क्षेत्रवासी जो लगातार उन लोगों ने भी एक सपना देखा था कि गांव का बेटा है, घर का बेटा है, कुछ विकास की ओर हमारा क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन सर विकास आधे रास्ते में आकर के विनाश हो गया। सर आप इसको कैसे देखते हैं सर, क्योंकि फिर से भाजपा की वहाँ पे विधायक रहे हैं, आप हैं उज्जवल दास जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अपने आने वाले 5 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आप देखना चाहते हैं सर? क्या विश्वास दिखाना चाहते हैं? क्योंकि जनता भी चाहती है कि जिस तरीके से आपको चुनी है शरणीय विश्वास के साथ में आप उस विश्वास में कैसे खरा उतरेंगे, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे जो आपने कहे कि हमारे जो पूर्व विधायक थे वहाँ के बेटा है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया, सार्थक प्रयास किया है। लेकिन एक होता है कि भाई उन्होंने जो प्रयास किया अपने कार्यकाल के दौरान, तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है, उसको तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर उन्हें बाद में मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो फिर हो सकता है कि आज वो भी करते। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उनके जो सपने थे उनको, मैं उनका भतीजा हूँ, उनको आगे मैं हर हाल में पूरा करूँगा। वहाँ के लोगों को नौकरी मिले, ये उनका कहना था, और वो मुझे मार्गदर्शन भी देते हैं कि नौकरी भी वहाँ के लोगों का नौकरी हो। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ के लोगों को नौकरी मिले, और मैं बहुत हद तक प्रयास भी कर रहा हूँ। हो सकता है मैं सबको तो नहीं दे सकता हूँ, करवा सकता हूँ, लेकिन प्रयास मेरा रहता है कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुट सके, उन लोगों को नौकरी मिल सके, चाहे किसी भी स्तर की नौकरी हो। और जो समस्याएं होंगी, नौकरी नहीं मिल रही है, उसको भी बैठ करके हम पदाधिकारियों के साथ में मिल बैठ करके हम उसको दूर करने का प्रयास। सर एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे, आने वाले 5 वर्षों में आप झारखंड को कैसा देखना चाहेंगे सर, कैसे आप देखते हैं? मैं आने वाले 5 वर्षों की बात नहीं करता, मैं नित्य नई झारखंड को देखना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है। और नित्य नया झारखंड कैसे देखेंगे? एक विजन होना चाहिए, और विजन सोचने से नहीं होता है, विजन को करना पड़ता है। हमारे झारखंड में आज अगर हम चिकित्सा के लिए बात करें तो आज भी हमारे झारखंड के लोगों को चिकित्सा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है।
उस तरह के चिकित्सक नहीं हैं। तो मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि हमें चिकित्सक झारखंड में उपलब्ध कराएं, हमारी चतरा को उपलब्ध कराएं। दूसरी चीज़ है कि एजुकेशन, लोग एजुकेशन के मामले में अगर झारखंड को देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में भी पलायन हो रहा है, लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। जी, मैं ये सोचता हूँ कि लोग दिल्ली से यहाँ क्यों नहीं आते, पॉइंट है सर, लोग दिल्ली से यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ क्यों नहीं आते? जी, तो जिस दिन लोग बाहर से झारखंड में आना शुरू कर देंगे, कैसे आएंगे सर? वही तो है, एक विजन होना चाहिए कि एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ तो जेपीएससी, जेसीएस, सीजीएल सब तो यहाँ रुक जा रहा है सर, सब तो अदालत और कोर्ट में चला जा रहा है, बच्चे लोग का उम्र निकल जा रहा है। वही हाँ, बात लोग है, सब- इंतजार में लोग बैठे हैं, पता चलता है फॉर्म निकल रहा, फॉर्म भरा रहा है, बच्चे पैसे डाल रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, और भी देखते हैं कि लोग एग्जाम के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, पता चलता है एग्जाम रद्द हो गया है। बहुत ऐसी छेद है सर झारखंड में। तो सर छेद को आप कैसे देखना चाहते हैं सर? छेद को देखा नहीं जाता, छेद को भरा जाता है। जी, और छेद को भरने का प्रयास करना ही पड़ेगा सरकार को। और अभी जो सरकार चल रही है, वो सरकार से हम लोग क्या आशा रख सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं कि भाई उस छेद को भरिए, क्या कमी है, क्या और कहाँ कमी हो रही है, इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करे सरकार। सर, आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, अपने क्षेत्रवासियों के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सबसे चैनल के पहले माध्यम से? चैनल के माध्यम से झारखंड 25वें पायदान पे पहुंच चुका है। इसके लिए मैं अपने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और तमाम झारखंड के लोगों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले सालों में उनका जीवन नित्य नई खुशियां प्राप्त करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, एक बेटा बनकर के खड़ा रहूंगा। नेता मैंने कभी अपने आप को नहीं कहा है, एक बेटा की तरह रहूंगा, बेटा ही बना रहूंगा।